today I am going to discuss about the Simon Commission. This is the second part of the Simon Commission. In this second part, this Simon Commission submitted its report in 1930. अब जो ये साइमन कमीशन थी, इसने अपनी जो रिपोर्ट थी कब सबमिट की, 1930s में, एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरची. और ये रिकमेंडेशन दी कि भाई जो भी डायरची है, जो डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसको ख़त्म किया जाए. गेटिंग. तो सब रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1930, और रिकमेंडेशन कब दी थी एबोलिशन ऑफ डायरची के, ठीक है, इसी टाइम. गेटिंग. एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. और ये भी मांग की कि भाई मतलब कि जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंसेस की, इसको एक्सटेंड किया जाए. गेटिंग. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसेस स्टेट. मतलब कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट है किसकी है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसेस स्टेट की, इसको एस्टैब्लिश किया जाए. तो यहाँ पे क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो भी ब्रिटिश इंडिया की फेडरेशन है इंडिया में, और जो प्रिंसेस स्टेट है, इसको एस्टैब्लिशमेंट की जाए. कंटिन्यूशन ऑफ क्यूमनल इलेक्टोरेट. जो भी क्यूमनल इलेक्टोरेट है, ये कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूशन में होना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए. टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जैसे ही जो कमीशन का जो प्रपोजल था, ठीक है, टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, मतलब कि जो भी कमीशन ने जो प्रपोजल दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर में लाया, कंसिडर किया क्या, और उसके बाद उसने बोला कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे. गेटिंग. ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. गेटिंग. उसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश इंडिया प्लस इंडियन प्रिंसेस स्टेट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसेस स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, मतलब इस डिस्कशन के बेसिस पे ये वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर. और इसके बेसिस पे उन्होंने, इस डिस्कशन के बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर क्या किया, तैयार किया, वाज प्रिपेयर और सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी. और वहाँ पे क्या हुआ, एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी लाई, ठीक है, ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. गेटिंग. कि ताकि वो जो भी रिपोर्ट है उसको सबमिट करेंगे किसके पास, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द साइमन कमीशंस. तो डायरची ख़त्म करने की बात कही और रिपोर्ट सबमिट की 1930 कि यहाँ की अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसको एक्सटेंशन मिले प्रोविंसेस में, और एस्टेब्लिशमेंट हो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रिंसेस स्टेट, और जो भी क्यूमनल इलेक्टोर वो कंटिन्यूशन में हो, और जो भी उन्होंने जो प्रपोजल दिया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर किया, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश इंडिया थी और जो प्रिंसेस स्टेट थी, उसके बेस पे वाइट पेपर बनाया गया और उसको जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के अंदर उसको